इस देश में जो भी मंदिर है उस पे ब्राह्मणों का कब्जा है जी। ईसाइयों के जो गिरजाघर हैं उस पे ईसाइयों का कब्जा है। मस्जिद है उस पे मुसलमानों का कब्जा है। गुरु घर है उस पे सिखों का है। वो लोग ही पूजा पाठ कराते हैं और तमाम चीजें करते हैं। तो हमारे बुद्ध की धरती जो पूरे दुनिया में एक विरासत के तौर पे है, इस विरासत को हम बौद्धों के ही कब्जे में देखना चाहते हैं। और आने वाले समय में आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश से भीम आर्मी का जत्था बोध गया की ओर कुछ करेगा, महाराष्ट्र से कुछ करेगा, उत्तर प्रदेश से कुछ करेगा, राजस्थान से करेगा, छत्तीसगढ़ से करेगा, उड़ीसा से करेगा, झारखंड से करेगा, बंगाल से करेगा और तमाम जो प्रदेश हैं जहाँ भी भीम आर्मी कार्यरत है, सारे प्रदेशों से यहाँ पे हजारों हजार की संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचने का काम करेंगे। देखिए यहाँ पर जो भीम आर्मी के प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी हैं, जो कि रात्रि के 10 बजे पहुंचे हुए हैं, उनसे हम ले लेंगे, पहुंचे हुए इनसे बात करेंगे कि क्योंकि चंद्रशेखर आजाद लगातार इस मुद्दे को संसद भवन में उठा रहे हैं और 2 बार जो है चंद्रशेखर आजाद इसको संसद भवन में काफी सीरियस होकर मुद्दा को उठाने का काम किया है। खुद भीम आर्मी के राष्ट्रीय अध्यक्ष विनय रतन सिंह जी बीते दिनों इस आंदोलन में शामिल हुए थे। अब जो है प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ ये लोग करेंगे इसके पूरे आंदोलन को लेकर, कैसे देख रहे हैं इस आंदोलन को लेकर, क्या करेगी भीम आर्मी, अगला प्लान क्या होगा भीम आर्मी का? देखिए, सबसे पहले तो यहाँ जो बौद्ध भंते, भिक्षु, उपासक उपासिका, इनके जज्बे को मैं जब पहले दिन से देख रहा हूँ तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब ये लोग लगातार 35 दिनों से यहाँ बैठ करके 37 दिनों से लगातार बैठ करके यहाँ पे महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए, जबकि इनका काम ये नहीं है आंदोलन करना और धरने पे बैठना, इनका काम नहीं है। इनका काम है कि जो महात्मा बुद्ध के उपदेश हैं उसको जन जन में फैलाना और उनके रास्ते पे चलना। जब ये लोग इतने महात्मा मत बोलो। हाँ जी 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 जो बुद्ध का उपदेश है उसको प्रचार प्रसार करने के लिए, लेकिन ये आज अगर आंदोलन पे विवश हैं तो मुझे इनको देख करके हिम्मत मिल रहा है। और मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ कि या तो यहाँ से हम लोग जीत के जाएंगे या फिर हम लोग को मौत स्वीकार होगा। और भीम आर्मी इनके साथ पहले दिन से खड़ी है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने खुद आकर के समर्थन दिया है। और आज मुझे फिर से उन्होंने यहाँ भेजा है कि इसको लेकर के रूपरेखा तैयार करके एक बड़ा आंदोलन इस पे किया जाए। तो चंद्रशेखर आजाद जी ने आपको यहाँ पर भेजा है अभी? जी, चंद्रशेखर आजाद जी ने, विनय रतन सिंह जी ने मुझे यहाँ भेजा है कि जा करके वहाँ पे जो लोग हैं उनसे बात करके एक बड़ा आंदोलन का रूपरेखा तैयार किया जाए। तो आंदोलन करने जा रहे हैं आप लोग? जी बिल्कुल। 26 मार्च को बिहार की राजधानी पटना में बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री आवास का घेराव भीम आर्मी भारत एकता मिशन आजाद समाज पार्टी की तरफ से इस बार इस मुद्दे को लेकर के BTMC एक्ट को खत्म करने के लिए, महाबोधि महाविहार को पंडित पुरोहितों से आजाद करने के लिए और तमाम जो मसले हैं उसको कैबिनेट से खत्म करवा करके बौद्धों के हित में इनके हक अधिकार को दिलाने के लिए हम सब लोग 26 मार्च को आज इस धरना स्थल से भी, मैं अपने आपके चैनल के जो दर्शक हैं जी, पूरे बिहार के और अगल बगल के जो लोग भी चाहते हैं कि बिहार की सरकार, चूंकि आकाश लामा जी ने और भंते जी ने भी बताया कि ये मामला जो है बिहार सरकार के अंदर ही है, इसमें कैबिनेट में जिस दिन नीतीश कुमार जी कैबिनेट का बैठक बुला ले इच्छा से उन अपने और डिसाइड कर ले कि BTMC एक्ट क्या है और क्यों इसको हटाना जरूरी है, उस दिन ये मामला खत्म हो जाएगा और ये बौद्ध महाबोधि महाविहार बौद्धों को मिल जाएगा। पंडित पुरोहित यहाँ से हट जाएंगे और BTMC एक्ट खत्म हो जाएगा और नया कानून इस बोध गया टेम्पल मैनेजमेंट को टेम्पल को मैनेजमेंट करने के लिए नया कमेटी बन जाएगी। जो भी सरकारी कमेटी बने उसमें सारे के सारे बौद्ध हों और इसमें किसी भी गैर बौद्धों का हस्तक्षेप नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप देखते हैं कि इस देश में जो भी मंदिर है उस पे ब्राह्मणों का कब्जा है, ईसाइयों के जो गिरजाघर हैं उस पे ईसाइयों का कब्जा है, मस्जिद है उस पे मुसलमानों का कब्जा है, गुरु घर है उस पे सिखों का है, वो लोग ही पूजा पाठ कराते हैं और तमाम चीजें करते हैं। तो हमारे बुद्ध की धरती जो पूरे दुनिया में एक विरासत के तौर पे है, इस विरासत को हम बौद्धों के ही कब्जे में देखना चाहते हैं। इसलिए हम सब लोग दृढ़ निश्चय कर लिए हैं कि इस आंदोलन को इनके साथ मजबूती के साथ खड़े होकर के आगे हम सब लोग ये शांतिपूर्ण तरीके से बुद्ध के रास्ते पे चल करके ये अनशन करेंगे और हम लोग आंदोलन करेंगे, क्योंकि भीम आर्मी के नौजवान
क्रांति के लिए जाने जाते हैं और हम सब लोग आंदोलन के माध्यम से इस तमाम मुद्दों को पूरा कराने के लिए सरकार को मजबूर करेंगे कि वो इस मामले पे झुकने को तैयार हो जाए। तो 26 मार्च को विधानसभा का घेराव करने जा रही है भीम आर्मी, उस आंदोलन में क्या बौद्ध भिक्षु भी शामिल होंगे? हम आग्रह करेंगे कि जो बौद्ध भिक्षु हैं, भिक्षु हैं, उपासक उपासिका जो लोग हैं वो उसमें शामिल हो, लेकिन हम स्पेशल फोकस है कि बिहार के जो आम आवाम है, जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर के विचारों में विश्वास रखते हैं, बुद्ध के विचारों में, उनके उपदेशों में विश्वास रखते हैं, उनके उपदेशों को अपने जीवन में उतारने का काम करते हैं, वो सारे लोग सबसे पहले फ्रंट में खड़े होकर के आंदोलन के लिए आए। और बौद्ध भंते और तमाम जो लोग हैं, इन लोगों से तो हम सब चाहते हैं कि वो आए तो हमें आशीर्वाद मिलेगा, हमारे आंदोलन को मजबूती मिलेगी। लेकिन हम सब लोग जो बिहार के आम आवाम जो हैं, जो बहुजन समाज के जो लोग हैं, SC ST OBC माइनॉरिटी और तमाम जो लोग हैं, मैं उनसे आग्रह करूंगा कि इस आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए 26 मार्च को आप सभी ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में बिहार की राजधानी पटना में पहुंचे और अपनी शक्ति का एहसास बिहार की सरकार को करा दे, ताकि उनको भी पता चल जाए कि BTMC एक्ट को मैं ख़त्म नहीं करूंगा तो ये आंदोलन जन आंदोलन का रूप लेगा। और ये मैं आपको आज बता दे रहा हूँ कि भीम आर्मी की राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने अपने सारे प्रदेश अध्यक्षों से इस मामले को लेकर के बात किया है और आने वाले समय में आप देखिएगा कि मध्य प्रदेश से भीम आर्मी का जत्था बोधगया की ओर कुछ करेगा, महाराष्ट्र से कुछ करेगा, उत्तर प्रदेश से कुछ करेगा, राजस्थान से करेगा, छत्तीसगढ़ से करेगा, उड़ीसा से करेगा, झारखंड से करेगा, बंगाल से करेगा और तमाम जो प्रदेश हैं जहाँ भी भीम आर्मी कार्यरत है, सारे प्रदेशों से यहाँ पे हजारों हजार की संख्या में भीम आर्मी के कार्यकर्ता यहाँ पहुँचने का काम करेंगे। और जिस प्रकार से भंते जी ने बताया कि 5 अप्रैल को यहाँ पे लाखों के संख्या में लोग पहुँचेंगे, उस आंदोलन को मजबूती प्रदान करने के लिए हम लोग और दुगना दम लगा देंगे कि वो आंदोलन जो 1 लाख का है उस दिन 2 लाख का हो जाए। भीम आर्मी उसके लिए अपना हर संभव कदम और ताकत लगाने का काम एक आखिरी सवाल लेंगे। 37 दिन से बौद्ध भिक्षुओं का BT एक्ट 1949 को निरस्त करने के लिए आंदोलन चल रहा है। जितना ये गंभीर मुद्दा है, जितना सीरियस ये मुद्दा है, उसको लेकर तो विपक्ष को एक बहुत बड़ा मुद्दा बनाना चाहिए। क्या लग रहा है कि विपक्ष क्यों इस मामले में फेसडी है? देखिए, मुझे लगता है कि विपक्ष के नेता अभी इस चीजों को समझ ही नहीं पाए हैं कि BTMC एक्ट क्यों खत्म किया जाना चाहिए, महाबोधि महाविहार बौद्धों के कब्जे में क्यों आना चाहिए। हम तो मांग करेंगे कि बिहार में नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद जी हैं, वो इस मामले को लेकर के विधानसभा में बात रखें। अगर वो बात रखते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि 2025 का जो विधानसभा का चुनाव होगा वो उनके फायदे में जाएगा, क्योंकि भीम आर्मी और आजाद समाज पार्टी बिहार में इस बार नीतीश कुमार को और भाजपा की सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए दृढ़ निश्चय कर चुकी है। और हम सब लोग चाहेंगे कि विपक्ष के जो तमाम नेता या विचार विधायकों ने, उनकी पार्टी के विधायक ने जब इसको लेकर के विधानसभा में सवाल पूछा तो मैंने देखा कि विधानसभा अध्यक्ष उनको लगातार बैठने को कह रहे थे, 1 मिनट में बात खत्म करने को कह रहे थे। तो मुझे लगता है कि अभी इस मामले को लेकर के विधानसभा के अध्यक्ष और मुख्यमंत्री इस मामले को लेकर के सीरियस नहीं है। लेकिन नेता प्रतिपक्ष अगर इस पे आप बात रखते हैं, उनके पार्टी के लगातार जो विधायक हैं, 70-80 विधायक, यही के RJD के सरजीत पासवान है, दुख होता है ना कि बोधगया जैसे धरती के विधायक, जो स्थानीय विधायक हैं, वो अभी इस धरने स्थल पे एक दिन घूमने तक नहीं आए और विधानसभा में आवाज नहीं उठाए। तो हमको लगता है कि ये दुखद मामला है और हम चाहेंगे कि विपक्ष के नेता और भी जो स्थानीय उनके पार्टी के विधायक हैं, क्योंकि हम लोग सदन में नहीं है, भीम आर्मी सड़क पे लड़ सकती है। इनके लिए हम लोग जो सड़क पे करना होगा, मुख्यमंत्री का घेराव करना होगा, तमाम मंत्रियों के आवास के बाहर धरना देना होगा, देने के लिए हम तैयार हैं। लेकिन विधानसभा के अंदर अभी हमारा बिहार विधानसभा में कोई सदस्य नहीं है। लोकसभा में हमारा एक सदस्य है जिसका नाम चंद्रशेखर आजाद है और उन्होंने इस मामले को लेकर गंभीर चेतावनी सरकार को दिया है। और मुझे ऐसा लगता है कि नरेंद्र मोदी जी को भी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जी को भी इस मामले को लेकर के बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से, अपने दोनों डिप्टी CM से बात करना चाहिए और बौद्धों के हक में जो BT एक्ट है उसको खत्म करके इनके हक अधिकार इनको देने का काम करना चाहिए। तो चलिए, भीम आर्मी ने बहुत ही बड़ा ऐलान कर दिया है। आपको बता दूं कि देखिए, इस समय बिहार विधानसभा का सत्र चल रहा है और उसी सत्र चलने के दौरान भीम आर्मी 26 मार्च को बिहार की राजधानी पटना में विधानसभा का घेराव करने का ऐलान जो है इस बोधगया के धरती से भीम आर्मी के जो प्रदेश अध्यक्ष अमर ज्योति जी है, इन्होंने ऐलान कर दिया है। तमाम भंते जी लोगों के समर्थन का भी इन्होंने बात करी है।
तो तमाम मुद्दे पर तमाम लोगों से बात हुई, इसको आप कैसे देखते हैं कमेंट कर दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।